मुल्क की सियासत में हर रोज़ नया मोड़। तहरीक इंसाफ और तरीन ग्रुप में फासले बढ़ने लगे। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी मोमिन खसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। ओन चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में तहरीरी इस्तीफ़ा पेश किया। ओन चौधरी ने दावा किया कि उन्हें वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप छोड़ने का कहा गया। इनकार पर इस्तीफ़ा मांगा गया। ओन चौधरी बोले, जहांगीर तरीन की वजह से ही PTI की हुकूमत बनी, तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। राजा रियाज का भी रद्द-ए-अमल, कहा इस्तीफे दे देंगे लेकिन तरीन ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। ओन चौधरी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। आइंदा चंद रोज में सारी सूरत हाल पर मुश्तरका फैसला करेंगे। ओन चौधरी ने अपने कद से बड़ी छलांगे और बातें करने की कोशिश की। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ओन चौधरी को इसी तरह से फारिग करना होता तो वो पिछले 5 माह से जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। ओन चौधरी को इमरान खान ने जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। इन्होंने डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं की, जिसकी वजह से आपको ओहदे से उतारा गया। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। फिरदौस आशिकावान को विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। फिरदौस आशिकावान वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी की हैसियत से जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगी। पंजाब में फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वज़ारत इत्तलात की जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी जानिब असद खोखर को पंजाब काबीना में शामिल करने का फैसला। असद खोखर इससे कबल भी वज़ीर रह चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जारी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और नए जमशुदा अजला में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म का बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इजहार इत्मीनान, इलाका में तामीर और तरक्की पर सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम के तहत पेशावर में पौधा भी लगाया। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। बाबे दोस्ती की बंदिश से अफगान ट्रांजिट ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुअत्तल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सरहद बंदिश इकदाम गैर मामूली वाक़या है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लिए बाबे दोस्ती से हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। दोनों जानिब फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों के लिए पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल। तालिबान हुकाम के मुताबिक स्पिन बोल्दिक और चमन के माबेन तिजारती सरगर्मियाँ पैदल आमदोरफ्त गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रहेगी। रहीम यार खान मंदिर हमला के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार और सरकारी खर्च पर मंदिर तामीर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला अज़खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का मंदिर बहाली के इखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया गया, सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। वाक़े पर पुलिस की नदामत देखकर लगता है पुलिस में जोश वलवला नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई, फिर पुलिस मुल्जिमान की जमानत और सुलह कराएगी। IG और चीफ सेक्रेटरी एक हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट दें। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। मंदिर हमला केस में चीफ जस्टिस की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा, मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने 8 साला बच्चे को गिरफ्तार क्यों किया? बच्चे को गिरफ्तार करने वाला SHO बरतरफ करें। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। IG पंजाब की SHO के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद बोले, वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आज़म अपना काम जारी रखें, केस को लीगल मेरिट पर देखेंगे।
कौमी असम्बली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मंदिर पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, वजीर आज़म इमरान खान और उलमा ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले की मजम्मत की। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं, अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में अकलियतों की हिफाजत और भारत में अकलियतों पर जुल्म किया जाता है। सिंध और केपी असम्बली में भी मजम्मती करारदादें मंजूर। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। उधर मौमन खसूसी ताहिर महमूद अशरफी की सरबराही में वफ्द हिंदू बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए सादिकाबाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मंदिर वाक़े का नोटिस लिया है। मंदिर पर हमले के मुल्जिमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अकलियतों के लिए है और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लाहौर से लापता होने वाली बच्चियां वालिदैन के हवाले। अदालत में बयान कलमबंद कराते हुए लड़कियों ने बताया, वो घर से सैर करने निकली, मुल्जिमों ने रास्ते से अगवा कर लिया। मुल्जिमों ने अपने घर में कैद रखा और बाद में साहिवाल ले गए। मुल्जिमान हमारा निकाह कराना चाहते थे। मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। इससे पहले अदालत ने मीडिया नुमाइंदों को रिपोर्टिंग से रोक दिया। बच्चियों का बयान रिकॉर्ड करने के दौरान पुलिस एहलकारों को भी बाहर भेज दिया गया। तीन बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान हुकूमत का था। नायब हिरासत में ऐसा क्या हुआ जिससे नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई? सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। डॉक्टर जब इजाजत देंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ बुरी तरह हुकूमत के आसाब पर सवार हैं। वीजा इशू पर ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमती ओहदेदारों की छलांगें इसका सबूत हैं। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, हुकूमत नवाज शरीफ से जहनी तौर पर शिकस्त खा चुकी। जाली हुकूमत को मालूम है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल है। नवाज शरीफ की सूरत में इनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नजर आ रही है। किसी का कद काट कम करने की कोशिश से बोने का दावर नहीं हो सकते। हुकूमती नुमाइंदों की नवाज शरीफ पर लफ्जी बमबारी जारी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट, कहा, अब बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया। कहा, बीमारी का झूठा बहाना करके वो बरतानिया में नहीं रह सकते। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगोड़े बन चुके हैं। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रामलीला खत्म हो चुकी। उनके पास वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। मैं समझता हूं कि अब उनको पास कोई और चारा नहीं है कि नवाज शरीफ की वीजे की अपील मुस्तरद होने की खबर पर किराए के तर्जुमानों की ईद हुई। झूठों का टोला सिर्फ मुखालिफिन की सेहत पर सियासत कर सकता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ ने मेडिकल बुनियादों पर वीजे में तौसीक की दरखास्त दे दी है। जब तक इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करता वीजा लीगल है। अताउल्ला तारड़ की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, नवाज शरीफ अब भी कानूनी तौर पर ही बरतानिया में मुकीम हैं। उनके पास 2 ट्रिब्यूनल की ऑप्शंस मौजूद हैं। नवाज शरीफ वापस आए सीधे जेल जाएंगे। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की तनकीदी न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, मेरी नवाज शरीफ से जेल में 3 बार मुलाकात हुई। नवाज शरीफ किसी ना किसी तरह बाहर जाना चाहते थे। नून लीग ने नवाज शरीफ की बीमारी पर कई बयानिए अपनाए। नून लीग को जस्टिस क्यूम वाला इंसाफ चाहिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की भी चढ़ाई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ की बीमारी का राज फाश हो चुका। ये लोग सर्टिफाइड झूठे हैं। शाही खानदान अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। नून लीग में अफरा तफरी और इंतशार फैला हुआ है। जिस तरह का बयानिया सामने लाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीए को टिकटॉक का मैकेनिज्म बनाकर हुकूमत से मुशावरत का हुक्म। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीटीए वकील से पूछा, टिकटॉक को क्यों बंद किया? अगर टिकटॉक बंद करना ही वाहिद रास्ता है
फिर तो गूगल भी बंद कर दें। ऐसी वीडियोस तो यूट्यूब पर भी अपलोड होती हैं, तो आप यूट्यूब को भी बंद कर देंगे? क्या पीटीआई पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से मुनक़ता करना चाहती है? माइंड सेट बदलें, मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। आपने पीछे नहीं जाना, आप डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकाने सूबाई और कौमी असम्बली की मुलाकातें, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने नुमाइशी मंसूबे शुरू करके अवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से हट गया। पंजाब हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली के इजलास में सिर्फ 3 अराकीन की शिरकत। अपोजिशन का एक रुकन भी ऐवान में मौजूद नहीं था। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास पीर की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। कराची में मसाइल के अंबार हैं, एक दिन में हल नहीं होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की चार्ज संभालने के मौके पर गुफ्तगू, कहा तफरीक की सियासत ख़त्म करके शहर में मस्बत तब्दीली लाऊंगा। अपने होमवर्क के बगैर कोई ऐलान नहीं करूंगा। पानी के शॉर्टफॉल का फौरी हल नहीं हो सकता। मसले पर वाटर बोर्ड से बात करूंगा। शहरियों को जितना रिलीफ दे सकते हैं फौरी देंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत। OIC के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हुकूक की 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद आमद। 13 अरकान पर मुश्तमिल कमीशन ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का खुसूसी दौरा किया। वफ्द सदर आज़ाद कश्मीर, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान, कश्मीरी मुहाजिरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के अहदेदारों से मुलाकातें करेगा। वफ्द लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेगा। भारत ने वफ्द को मकबूजा कश्मीर में दौरा करने की इजाजत नहीं दी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के मुहलिक वार जारी। वबा ने मजीद 67 जाने ले ली। 24 घंटे में 4745 केसेस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.18% रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शर्त आयद कर दी। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक मुल्क भर की लेबॉर्ट्री में रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत ही मौजूद नहीं। दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए मुश्किलात। रैपिड PCR टेस्ट ना होने पर 3129 मुसाफिर दुबई सफ़र नहीं कर सकेंगे। लाहौर से दुबई जाने वाले 249 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। पेशावर से 2100 से ज़ायद मुसाफिर ऑफलोड। कराची एयरपोर्ट से 70 से ज़ायद मुसाफिरों को सफ़र से रोक दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान को कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ फराहम करने की मंजूरी। ADB एलामिये के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के नेशनल डिप्लॉयमेंट एंड वैक्सीनेशन प्लान के लिए मुअव्वन होगा। मंसूबे से कोविड वैक्सीन की 39,80,000 खुराकें, सेफ्टी बॉक्स और सिरिंजें हासिल की जा सकेंगी। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। निशेबी इलाके और सड़कें पानी से भर गईं। बारिश के साथ ही लाहौर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी घंटों मुअत्तल रही। शेखुपुरा, नारोवाल और ननकाना साहब में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। अपनी जान देकर बच्चे की जान बचा ली। लाहौर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अपने आप को अमर कर दिया। रेलवे लाइन पर बच्चे को बचाते हुए अपनी जान दे दी। बच्चा पटड़ी पर खेल रहा था कि ट्रेन आ गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक ने भागकर बच्चे को पटड़ी से हटाया और खुद ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया।
मियांवाली एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। खुशाब के इलाके कायदाबाद में तेज आंधी के बायस दरख्त टूटकर ट्रैक पर आ गिरा। ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत दरख्त को काटकर ट्रैक को क्लियर कर दिया। कराची में निजी बैंक के अमले ने फ्रॉड का नया तरीका ढूंढ निकाला। गुलशन इकबाल ब्रांच में सोने के असल की बजाय नकली जेवरात रखवाने का इंकिशाफ। ब्रांच मैनेजर ने अमले के दूसरे अरकान के साथ मिलकर लॉकर में रखे जेवरात तब्दील कर दिए। ब्रांच के रूटीन ऑडिट के दौरान इंकिशाफ। वारदात का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। ब्रांच मैनेजर और एक खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल जल्लाद बन गया। रावलपिंडी में तनख्वाह मांगने पर लेडी टीचर्स पर डंडों से तशद्दुद, तेजाब फेंकने की भी कोशिश। थाना टेक्सला पुलिस की फौरी कार्रवाई। स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज। पाक फिजाया का लड़ाका तरबियती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह। तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान गिरा। दोनों पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब। तर्जुमान पाक फिजाया के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड तश्कील दे दिया। महंगाई में पिसी आवाम के लिए कुछ रिलीफ। बिजली की कीमत में सिर्फ 19 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमत में कमी जून के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इसका इत्तलाक सिर्फ अगस्त के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जगह जगह स्टॉल सज गए। झंडों और झंडियां खरीदने वालों का रश। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खुसूसी दिलचस्पी। घरों पर भी परचम लहराने का सिलसिला शुरू हो गया। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि एक हमला आवर को पकड़े जाने की इत्तलात है। पुलिस जराये के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको, लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की शादी की तकरीब जारी थी, जिसमें यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे नौमान शेख इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। नौमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया जो है लेहर के इलाके में बेदिया रोड पर पेश है। यहाँ पे जो पीटीआई के नामजद ये वजीर हैं असद खोखर, इनके बेटे की शादी की तकरीब थी कि इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर बता रहे हैं जो बंदे पहले ही आए थे और वो उस वक्त शादी का जो वहाँ पे शादी हॉल जो बना हुआ था, इनकी मार्की बनी थी, वहाँ पे मौजूद थे। और जैसे ही इनके भाई जो मुबशर खोखर हैं वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे इनके असद खोखर के भाई मुबशर समेत 2 अफराद जो हैं ये जख्मी हुए हैं। हमलावरों के बारे में बताया जा रहा है कि एक हमलावर को जो है वो वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे हमलावर जो है उसको भी पकड़ लिया गया है। इन दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा इसके बाद तमाम तर जितना भी इलाका था इसको पुलिस की जानिब से कॉर्डन कर दिया गया, क्योंकि जिस वक्त ये वाकया पेश आया उससे कुछ देर पहले ही वजीर आला पंजाब भी यहाँ पे आए थे और यहाँ से भी वो निकले ही थे कि वाकया पेश आया। इसके साथ साथ बहुत अहम शख्सियात जो हैं सियासी वो भी यहाँ पे मौजूद थी। तो इस वाकये के बाद तमाम तर इलाके कॉर्डन करके मेहमानों को जो है सेफली यहाँ से पहले निकाला गया है और निकाले जाने के बाद अब इलाके की नाकाबंदी की गई है और जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी नौमान, जिस तरह आपने बताया कि सीएम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, दीगर और पीटीआई के रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे, तो सिक्योरिटी इंतजाम कैसे थे और क्या जो हमलावर थे उनमें से कोई पकड़ा गया? जी बिल्कुल, इनकी क्योंकि इनकी एक तारीख है, इनकी दुश्मनदारी थी बहुत ज्यादा। इसके अलावा इनकी कई दुश्मनियों में जो है वो सुलह भी हो चुकी हुई थी, लेकिन इनके जो मिलने वाले जो बरादरी है इनकी, उसमें कई लोग ऐसे थे जो कि अपने साथ गनमैन लेके चलते थे। तो उसी यही बताया जा रहा है कि इनकी ये देरीना दुश्मनी का ही ये शाखसाना लगता है जो ये वाकया पेश आया। तो सिक्योरिटी तो यहाँ पे पुलिस की जानिब से मुकम्मल की गई थी, लेकिन क्योंकि
जितनी भी सियासी शख्सियात थी और इसके अलावा जो कई अहम शख्सियात थी, उनके साथ कई उनके गनमैन भी जो है वो भी साथ वहाँ पे मौजूद थे। इस वजह से जो है वो ये हमलावर जो थे ये उन्हीं गनमैनों के जो है भेस में बताया जा रहा है कि आए थे। और लेकिन चूंकि वजीर आला वहाँ पे पहले मौजूद थे, उस वक्त सिक्योरिटी बहुत अलर्ट थी। जिस वक्त वो निकल के गए तो उसके फौरी बाद ये वाकया पेश आया। तो दोनों हमलावर जो थे वो दोनों ही, पुलिस का कहना है, दोनों ही हिरासत में ले लिए गए हैं। उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया और उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद है उनके भी तमाम के बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। जी नोमान, जख्मी होने वालों में कौन कौन शामिल है? जी, जख्मी होने वालों में अभी तो बताया जा रहा है कि असद खोकर के भाई जो है मुबशर खोकर, वो जख्मी है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा इनके जो शादी में शरीक एक मेहमान था, उसका भी नाम नहीं सामने आया, वो जख्मी है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा अभी किसी तीसरे चौथे शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद ही जो है वो जख्मी हुए थे कि इतनी देर में ही हमलावर को पकड़ लिया गया था। नोमान शेख, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? हमलावर क्या मेहमानों में ही मौजूद थे या फिर बाहर से वो एंटर हुए? जी, ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि जिस वक्त इनके भाई मुबशर खोकर जो है वो इस मार्की के अंदर दाखिल हो रहे थे, उस दौरान ये फायरिंग हुई है। और जो हमलावर थे वो दोनों मार्की के बाहर खड़े थे और उन्होंने बाहर से फायरिंग की है। तो इस वजह से अभी तक इस बारे में नहीं पता चल सका कि हमलावर किस साइड से आए थे, या वो आए पहले ही मौजूद थे, या वो किस घात या जो है घात लगाकर बैठे हुए थे और उनका टारगेट क्या था। ये तमाम बातें जो है वो अब उनसे बीच में सामने आएंगी फौरी तौर पर, क्योंकि जिस तरह ही हमला हुआ है तो जो वहाँ पे पुलिस एहलकार है, उसके अलावा गार्ड मौजूद थे, उन्होंने हमलावरों को पहले पकड़ा और उसके बाद मेहमानों को जो है वहाँ से सेफली निकाला गया और जो जख्मी है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो पकड़े जाने वाले हमलावर थे उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अब उनसे मजीद तफ्तीश होगी कि आया उनका टारगेट क्या था, किस कहने पे आए थे और ये किस तरह उन्होंने जो है वो अंदर दाखिल हुए फायरिंग की। अच्छा नोमान, मैं ये भी जानना चाहूँगा, इतने हाई प्रोफाइल लोग इस इवेंट में शरीक थे और जो असद खोकर हैं वो भी अब नामजद हैं सूबाई वजीर के लिए, तो क्या कहीं आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी लैक है ये? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है, क्योंकि वजीर आला पंजाब समेत बहुत